हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट्स मी एंड माई सेल्फ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये आ गए थे हम मंडे मॉर्निंग। तो ये मेरे मंडे मॉर्निंग का रूटीन है, क्योंकि संडे को मैं गई थी सब्जी मंडी। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को तो फ्रीज में रख दिया था, आलू ही बचे थे तो मैंने सोचा कि इनको तो फिर सुबह ही रख देंगे, क्योंकि आलू में थोड़ी मिट्टी भी होती है। तो मैंने कहा मिट्टी मिट्टी होगी तो फिर इनको सुबह ही रख देंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी। कल मैं नाइट में लेके आई थी मार्केट से अरबी की सब्जी बनाएंगे आज हम, क्योंकि अरबी को फिर एक दिन से ज़्यादा रख नहीं सकते, फिर वो सूखने से लग जाती हैं। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने ले लिया लहसुन। तो इनको मैं वैसे तो हाथ से छीलने में दिक्कत होती है, तो एक ये तरीका भी होता है लहसुन जल्दी छीलने का, हाथ से मसल के ऐसे। तो इनके छिलके ना जल्दी निकल आते हैं ऐसे करने से। तो हम इसके लिए लहसुन को छील लेते हैं। यहाँ पे चाय वगैरह हमने पी ली है, तो अभी सिर्फ सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ टमाटर मम्मी ने पहले निकाल के रखे हुए थे, लेकिन ज़्यादा लगेंगे इसके अंदर, हमें ज़्यादा ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पे मैं और टमाटर ले रही हूँ। और टमाटर इसमें मैं थोड़े ज़्यादा पके हुए ही ले रही हूँ, क्योंकि उससे एक तो ग्रेवी में कलर अच्छा आता है और दूसरा एक पक भी जल्दी जाते हैं। जो हरे टमाटर होते हैं ना, वो पकने में टाइम लगाते हैं थोड़ा सा। और साथ ही हम यहाँ पे ले लेंगे हरी मिर्ची। तो ये लाल हो चुकी हैं, गाँव से ही लेके आई थी ये हरी मिर्ची भी मैं। तो यहाँ पे ये हरी मिर्चें भी ले लेंगे। और ये बैंगन मैं लेके आई थी, लेकिन मैंने अभी तक इनको बनाया नहीं है, क्योंकि और सब्जियाँ इतनी हो रखी थी, उनको बनाने में ही चला जा रहा है। तो इनको बैंगनों को भी बनाएंगे, इनका टाइम भी आएगा। तो यहाँ पे मैं कट लगा ले रही हूँ टमाटर के अंदर, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट पीस के नहीं डालूँगी, पहले इनको हम बॉईल करेंगे पानी में। उससे क्या होगा कि इनका जो छिलका है ना, वो बाहर निकल आएगा, और दूसरा ग्रेवी में भी कलर अच्छा आता है। तो मैं इनके अंदर से चीरा लगा लेती हूँ, ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएँ। और इसके साथ ही हम हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, इन सबको भी बॉईल कर लेंगे, ताकि एक अच्छा टेस्ट आए हमारे ग्रेवी के अंदर। तो मैं पानी डाल के इनको गैस पे रख दूंगी। हम इसको ढक देंगे ताकि ये जल्दी से पक जाएं। और तब तक ये पक रहे हैं, हम यहाँ पे चीर लेते हैं अरबी को। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी मखनी, जो कि बहुत टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी अरबियाँ लेके आई थी। वैसे तो मार्केट में थोड़ी महंगी आ रही थी अरबियाँ, 60 से 70 रुपए किलो थी। पर जब हम नाइट में लेट गए थे, 10:30 के आसपास गए थे शायद हम लोग, तो उस टाइम पे ये मेरे को सही मिल गई थी। 30 रुपए किलो हाफ में मिली थी, 30 रुपए किलो में मिली थी। और ये अच्छी अरबियाँ थी, ये नहीं था कि मैं ख़राब लेके आई, सारी अरबी अच्छी थी। और मैं यहाँ पर छोटी छोटी लेके आई थी, ताकि वो गलने में ज़्यादा टाइम ना ले। तो अरबी में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो हाथ पे ना काटते टाइम चिपकती ज़्यादा है। तो उसके लिए आप उसमें ऑयल लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने नहीं लगाया। मैंने सोचा चलो छोड़ो, वैसे ही कट कर लेते हैं इसको। और साथ ही हम साइड चेंज करते रहेंगे टमाटरों की भी, ताकि वो हर तरफ से कुक हो जाए। ऐसी सब्जियों को काटने और छीलने में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए मन करता है कि कम ही बनाओ, बट ये खाने में भी उतनी टेस्टी लगती है। जिस चीज़ में जितनी मेहनत होती है, उसका फल उतना ही मीठा होता है, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे मेरी सारी अरबियाँ कट के रेडी हो चुकी हैं, तो मैं इनको धो लूँगी अच्छे से। काटने से पहले मैंने इनको नहीं धोया था, हम डायरेक्ट अभी धोएंगे। और टमाटर पक चुके हैं, तो गैस को कर देंगे ऑफ। और यहाँ पे चाकू पे भी इसके अरबी के जो वो होता है चिपचिपाहट सा, वो लग चुका था, तो उसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अच्छे से मसल के अरबी को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जो रेसे से होते हैं ना अरबी के काटते टाइम, वो इन पे चिपक जाते हैं। तो हम इसको रगड़ के साफ़ करेंगे, तो वो सब निकल जाएंगे। और ऐसी सब्जियां बनने में बहुत ही टाइम लगाती हैं, पर अभी तो स्कूल नहीं जाना, तो इसलिए चलो ओके, इतना टाइम भी दे देंगे इनको। तो यहाँ पे मैं टमाटरों को ना निकाल ले रही हूँ इसके अंदर से, ठंडा हो जाएंगे वो तब तक। और जो टमाटरों का पानी बचा हुआ था, उसको हम फेंकेंगे नहीं, इसकी ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। तो पहले मैंने हाथों पे तेल नहीं लगाया था, लेकिन फिर मैं काटने टाइम परेशान हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो घी था भगोन उसमें कढ़ाई में, उसी पे हाथों को लगा लिया था। तो अब ये लगाने के बाद ना, अब हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही थी, आराम से कट जा रही थी।
और यहाँ पे ये तरबूज है, ये मैं सब्जी मंडी से ही लेके आई थी नाइट में। इसको भी मैंने बाहर ही रखा हुआ है, अंदर नहीं रखा था फ्रिज में, क्योंकि जगह ही नहीं है फ्रिज में। तो इसको जब हम खाएंगे तो उससे थोड़ी सी देर पहले इसको फ्रिज में जगह बना के रख देंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए और खाने में भी अच्छा लगे। तब तक ये बाहर ही रखा रहेगा। तो अरबियों को हम ज़्यादा मोटा नहीं कट कर रहे हैं, बारीक ही काट रही हूँ मैं, क्योंकि ये पकने में फिर टाइम लगाती हैं। हार्ड होती है अरबी थोड़ा सा, तो फिर ये टाइम लगाती हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको बारीक ही काटेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अरबियों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो उसमें मैंने रेड चिली लिया है, धनिया पाउडर लिया है, जीरा का पाउडर भी लिया था, हल्दी लिया है, नमक लिया है, और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने दही लिया था, और हल्का सा तेल लिया है। और इन सबको मिला के हम अच्छे से कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे। इससे ये होगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो एक अच्छा सा कलर आएगा, और टेस्ट भी सब्ज़ी का बढ़ जाता है इससे। तो अरबी को मैंने रख दिया साइड में। साथ ही साथ हम अपने काउंटर को भी क्लीन करते हुए चलते हैं, क्योंकि भरा भरा काउंटर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे मैस सा दिखाई देता है, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैं साथ साथ अपने बर्तन भी धोते हुए चलती हूँ और काउंटर को भी क्लीन करते हुए चलती हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है हम उसको रख देंगे अपनी अपनी जगह पे। तरबूज को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब टमाटरों को छील लेते हैं। तो कितनी आसानी से इनका छिलका निकल रहा है। और अदरक को भी हम पीसेस में कट कर लेते हैं, क्योंकि मोटी अदरक ना फिर पिसती नहीं है मिक्सी में। हो सकता है मेरी मिक्सी के वो शार्प ना हो जो पीसने वाले होते हैं, तो इसीलिए नहीं पीसती होगी। तो इसलिए मैं इनको बारीक बारीक कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये हमने कल जलेबी बनाया था तो उसका घी रखा था, इसको मैं किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसी फिर कढ़ाई में मैं अरबियों को फ्राई कर लूँगी। क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई में घी है, तो हम दूसरा कढ़ाई गंदा नहीं करेंगे, इसी में फ्राई कर लेंगे। वो बाद में देखेंगे इस घी का क्या यूज़ करना है, या तो कोई मिठाई बना लेंगे या फिर पराठे वगैरह बनाने में इसको यूज़ कर लेंगे। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही घी रखा है यहाँ पे। तो टमाटरों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो मैं इन सबको जार में डाल लूँगी, ठंडे हो गए थे ये अभी। और ये मेरी मिक्सी ना अभी की नहीं है, ये बहुत साल पुरानी, आप यकीन नहीं करोगे। ये मैं 8th या 9th में थी, तब पापा के किसी फ्रेंड ने पापा को गिफ्ट दिया था। मणिपुर से लेके आए थे पापा ये मिक्सी। मेरे पापा CRPF में थे ना, तो वहाँ पे उन्होंने गिफ्ट मिला था। और ये पापा ने मेरी बहन को उनकी शादी में गिफ्ट दिया था। तो ये तब की हमारे पास ही है, और ये इसकी बिल्कुल एकदम नई मिक्सी है, बिल्कुल अच्छी मिक्सी है। बस इसके जार ही थोड़े ख़राब हो गए, क्योंकि काफ़ी सालों से होगी ना। और जो पुरानी मशीनें होती हैं अंदर की, तो वो निकलती भी अच्छी हैं। जो पहले का सामान होता है ना, वो अच्छा निकलता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी को ऐसे छान के डाला है, ताकि ये टमाटर के जो बीज वगैरह ये अलग हो जाएं और स्मूथ ग्रेवी बन जाए, उसमें कोई भी लम्स ना रहे। और मसाले भी यहाँ पे मैंने कटोरी में डाल के तब उसमें यूज़ किए थे स्टार्टिंग में ही। ऐसा करने से ना पहले ही उस पर ग्रेवी के ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे हम कम ही तेल यूज़ करें, जो कि देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो मसालों के डब्बे मैंने उतारे थे, उन सबको मैं उनकी जगह पे फिक्स कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब मैंने ख़रीदे नहीं है। तो ये जो डॉक्टर ओटकर के अब मेयोनीज़ के आते हैं, सैंडविच स्प्रेड होती है, तंदूरी मेयोनीज होती है, उन सब के डब्बे हैं। तो इनको मैंने अच्छे से धो के और उन पर नेमिंग करके उनमें मसाले डाल दिए थे। और कुछ डब्बे शहद के हैं, कुछ कॉफ़ी के हैं, जिसको मैंने फेंका नहीं, उनको यूज़ ही कर लिया, क्योंकि एट दी एंड उनको कबर्ड के अंदर ही रहना है, तो क्यों ज़्यादा प्लास्टिक हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे हम मनी की भी बचत कर रहे हैं और प्लास्टिक को से भी एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और ये देखने में भी सारे डब्बे एक जैसे हैं, तो अच्छे भी लग रहे हैं। तो साथ के साथ में ये कबर्ड के दरवाजे भी साफ़ करते हुए चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कढ़ाई को रख दे रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने तलनी है अरबी। काफ़ी टाइम हो चुका है इनको ऐसे भिगो के रखे हुए। हम सारियों को एक साथ ही डाल देंगे। ऐसे करने से ना इनमें एक क्रिस्पीपन सा आता है, और इनके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाती है मसालों की, जो देखने में भी और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है।
तो यहाँ पे मसाला भी मेरा पक चुका है। तो यहाँ पे दूध की हम मलाई निकाल लेते हैं, जो कि बाद में सब्ज़ी में हम ऐड करेंगे। और दूध आ गया था तो दूध को भी मम्मी इस भगोने में ही निकाल लेगी, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो दूध के फटने का डर होता है। तब तक मैं लगा ले रही हूँ आटा यहाँ पे। अरबी मेरी ऑलमोस्ट ही रेडी हो गई हैं। तो आटा हम गांव से ही लेके आते हैं, खुद के घर का ही आटा है। चक्की भी घर की है और अनाज भी घर का ही है, तो वहीं से पीस के ले आते हैं। तो इसमें कोई मिलावट नहीं होती, एकदम प्योर होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम कितने लकी हैं कि हमें गांव से मतलब कि प्योर चीज़ें मिली हुई हैं। घी भी गांव से ही लेके आते हैं, आटा भी गांव का है, एकदम बिल्कुल प्योर। तो हम आटे में मोस्टली नमक यूज़ करते, बिना नमक की रोटियां कभी नहीं खाते। और ये भगोना दूध का था, तो ये दूध का पानी जो उसको खंगाल के उसी से मैं अब आटा लगा ले रहूँगी। तो इसमें जो ग्रेवी रेडी हो गई है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे दूध, जिससे कि एक अच्छी सी शाही टाइप की ग्रेवी बन जाए। जब आपके घर में गेस्ट आए तब भी आप ये सब्ज़ी बना के उनको खिला सकते हैं। एकदम गेस्ट टाइप सब्ज़ी बन के रेडी होती है ये। अब इसमें मैं ये जो अरबी है इसको भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि अरबी भी पकने में टाइम लगाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी लग गई थी अरबी, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और जो मसाला लगा हुआ है उसको थोड़ा सा अरबी की ग्रेवी डाल के साफ़ कर लेते हैं। ये मैं इसमें और पानी डाल के इसको तेज़ आग पे ही पकाऊंगी, क्योंकि अरबी पकने में बहुत सारा टाइम ले लेती है। तो यहाँ पे आटा मेरा लग चुका है और यहाँ पे मैंने तवे पे कसूरी मेथी को रखा है, क्योंकि इसको हम पीस के सब्ज़ी में डालेंगे। वैसे इसके पत्तों में नमी आ जाती है और ऐसे तवे पे रखने से ना थोड़े उसमें रोस्ट करने से करारे से हो जाते हैं और वो अच्छे से हाथों से मसले भी जाते हैं। तो सब्ज़ी में भी उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसमें कसूरी मेथी को साइड में निकाल लेते हैं और मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हस्बैंड के जाने का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ रोटियाँ। 9 या 9:30 बजे तक वो निकल जाते हैं। मोस्टली तो 9 बजे तक ही जाते हैं, क्योंकि 9:30 तो फिर लेट हो जाता है। तो फटाफट से मैं रोटियाँ बना के उनका टिफ़िन पैक करके दे दूँगी। और इसके बाद फिर मुझे एज सच कोई काम नहीं होता दिन में। तो ये मैं मोस्टली मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ही सबसे ज़्यादा काम होता है। उसके बाद दिन में हम बस खाना खाएंगे, सफाई करेंगे, घर की जो पोछा वगैरह लगाना है वो सब लगा के, और फिर पूरे दिन रेस्ट करते। बच्चों को कोई होमवर्क करवाना हो वो सब करवा देती हूँ मैं, या वीडियो एडिटिंग का कुछ काम होता है अपना वो सब कर लेती हूँ। बस यही काम होता है। बाकी अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो ये गोल्डन पीरियड है मेरे लिए, तो इसमें सिर्फ मैं रेस्ट करती हूँ। तो पहली रोटी मैं हमेशा गाय की बनाती हूँ। आप लोग भी बनाते होंगे गाय या कुत्ते के लिए, और बनाने भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। तो मैं पहला 2 पराठे ना करारे बनाऊँगी, क्योंकि गर्मा गर्म और ये करारे पराठे ना खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हस्बैंड ब्रेकफास्ट में खाएंगे ये, तो फिर ये थोड़े करारे से ही बनाए थे। लेकिन ऑफिस में लेके जाने वाले मैं थोड़े नरम ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर वो ऐसे इस टाइप के ज़्यादा जले जले से अच्छे नहीं लगते देखने में भी। और मुझे चाय पराठे खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। बट अभी गर्मियाँ हैं तो खा नहीं सकते ऐसे, क्योंकि मुंह में फिर छाले हो जाते हैं ज़्यादा चाय पीने से। और बच्चे गए हुए हैं खेलने के लिए, तो मैंने उनको दे दी थी रबड़ी, तो ताकि गर्मी है तो कुछ पेट में जाए तो अच्छा रहता है। तो सुबह सुबह वो रबड़ी पी के चले गए थे खेलने। तो 9 साढ़े 9 बजे तक आएंगे खेल के, तब तक खाना मेरा बन जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बनकर हो चुकी है रेडी। यहाँ पे मैंने लास्ट में गरम मसाला कसूरी मेथी डाल दिया था। तो देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है और कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है।
तो यहाँ पे हस्बैंड जा चुके थे और सबने भी खाना खा लिया था, तो मैं भी यहाँ पे अपनी थाली लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी ली है, रबड़ी ली है, साथ में प्याज लिए हैं, हरी मिर्ची लिए। और प्याज तो मेरी है ही फेवरेट, बिना प्याज के मुझे खाना ही अच्छा नहीं लगता। और हरी मिर्ची तो साथ में होनी चाहिए, जब तक मुंह ना जले तो खाने का मज़ा ही खाएँ। और साथ ही ये अचार जो मैं रिलायंस से लेके आई थी, इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया था, तो आज ही इसका मुहूर्त निकाल देते हैं। मेरे घर में सबसे ज़्यादा अचार शायद मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता है, मुझे ही पसंद है अचार। तो यहाँ मैंने नींबू का अचार ले लिया और पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किचन के हालात सुधारेंगे। पूरा फैला हुआ है किचन, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो खाना खा के मैं आ चुकी थी, तो अब जो सूखे बर्तन हैं इसके अंदर, उन सबको मैं उनकी जगह पे लगा दूँगी, ताकि जो और बर्तन रखेंगे तो सूखे वाले बर्तन है वो गीले ना हो और स्पेस भी मिल जाए हमें बर्तन रखने का। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी हम सबको कर देंगे सेट। और ये गोडाउन है मेरा, इसके अंदर इतना सामान भरा पड़ा है कि तो कभी कभी तो मुझे ही याद नहीं रहता कि ये चीज़ मेरे पास है। फिर मैं ऑर्डर करके मंगाती हूँ, लेकिन बाद में फिर कुछ सामान निकालती हूँ तो वो चीज़ सामने आ जाती है। तो घी मैं पहले सोच रही थी कि यहाँ रखूँ, फिर मैंने सोचा कि बच्चे मेरे पीछे से, मैं जब इधर उधर चली जाती हूँ तो फिर वो यहाँ से चीज़ें ढूंढते हैं खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बिस्किट, नमकीन, चिप्स वगैरह सब यहीं पे रखती हूँ। तो मेरे छोटे वाला बेटा वो यहीं पे बैठा रहता है मेरे जाने के बाद घर से। तो फिर मैंने सोचा कभी गिरा ना दे घी को, मेरा ही काम बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने फिर फ्रिज में रख दिया घी को। और इस पन्नी में सोयाबीन थी, क्योंकि सोयाबीन मैंने यहाँ से ही निकाली थी, डब्बे में खाली हो गया था डब्बा, डब्बे में डालने के लिए। तो इसमें पन्नी में 2-3 सोयाबीन बच गई थी, तो फिर वो मैंने डब्बे में दोबारा डाल दी। तो अभी हम साफ़ कर लेते हैं किचन को। सबसे पहले मैं गैस काउंटर साफ़ कर लूँगी। ये मैं साबुन लगा के डेली इसको साफ़ नहीं करती हूँ, 10-15 दिन में ऐसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि डेली इतना गंदा नहीं होता है। हम ये ग्रेवी वाली सब्जियां बनाते हैं ना, तो इससे ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि टमाटर की जो ग्रेवी है ना वो उछल उछल के बहुत बाहर आती है। तो सबसे पहले मैं गैस के ये जो रखने के हैं इनको साफ़ कर लूँगी, ताकि फिर मैं जो ये कढ़ाई और पतीले रखे इनको इसके ऊपर सेट कर दूँगी, तो स्लेब पे थोड़ा कम सामान दिखे। तो चलो बर्तनों को भी साफ़ कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद तो बस मुझे पोछा लगाना है, और बच्चे अभी नहा लेंगे तो मैं बर्तन धो के उनको नहाने के लिए भेज दूँगी बाथरूम में, ताकि जब वो बाथरूम से बाहर आए तो पोछा लगा हुआ हो, तो वो इतना गंदा भी ना हो। और कपड़े होते नहीं है इतने, जितने कपड़े हम 4-5 लोग हैं तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ सबके, क्योंकि गर्मी में इतने कपड़े तो होते नहीं हैं। छोटे छोटे कैफ्रियाँ होती है, टी-शर्ट होती हैं, तो उनको हाथ से धोने में टाइम भी नहीं लगता है, तो उनके लिए कौन ही मशीन अलग से लगाए। हाँ, जब बेडशीट वगैरह हो जाती है ज़्यादा तो फिर मैं मशीन लगाती हूँ, अदरवाइज़ जो कपड़े होते हैं डेली के वो हम हाथ से ही धो लेते हैं। तो यहाँ पे हम बर्तन सूख गए थे जो, उनको सेट कर देते हैं ऊपर, क्योंकि जो बर्तनों का टोकरा है वो भर चुका था। तो यहाँ पे जो राबड़ी बची थी और सब्जी बची थी उनको मैं निकाल के रख देती हूँ, अगर बच्चे दोपहर में भूख लगती है उनको तो वो तब ये सब खा लेंगे। हमारे यहाँ दोपहर में अलग से लंच नहीं बनता है, सुबह ही बन जाता है जो बनना होता है। क्योंकि पहले जब मैं मायके में थी मम्मी वगैरह भी सुबह ही बना देते थे, और यहाँ ससुराल में भी एक ही बार खाना बनता है हमारे इधर। और मुझे लगता है कि ये बेस्ट पार्ट भी है, पूरे दिन किचन में भी नहीं खड़ा होना पड़ता, क्योंकि नहीं तो सुबह से लेके शाम तक आप किचन में रहो, कभी बर्तन धो, कभी खाना बनाओ। तो हमारे इधर एक बार ही बन जाता है, दोपहर का और सुबह का। तो यहाँ पे मैंने कूड़ा बाहर रख दिया, क्योंकि हाउस कीपिंग वाले भैया के आने का टाइम हो गया था, तो वो फिर ले जाएंगे इसको। और ये देखिए बच्चे आके चप्पल ऐसे ही निकाल निकाल के फेंक देते, तो फिर मैं उनको सेट करके आई। तो ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। होप गाइस आपको पसंद आया होगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
बाय बाय।